वफाक में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बातचीत। नवाज शरीफ की दावत पर MQM पाकिस्तान का वफ्द लाहौर पहुंच गया। वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल। मुत्तहिदा और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात आज होगी। हुकूमत साजी और वफाकी हुकूमत में MQM की शमूलियत पर तबादला ख्याल होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाक पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। ख्वाहिश है इत्तफाक राय से ऐसी हुकूमत बनाएं जिससे सियासी इस्तेहकाम आए। उसके बगैर बनने वाली हुकूमत अवामी मसाइल हल नहीं कर सकेगी। जियो इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। हुकूमत साजी के उमूर पर तबादला ख्याल। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। कहा कि सियासी क़ुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से सियासी जमातों से राब्ते के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी में सरदार अयाज सादिक, मलिक मोहम्मद अहमद खान और साद रफीक शामिल। मुस्लिम लीग नून का 12 नाराज मुंतखब लीगी अरकान कौमी असम्बली से भी राब्ता। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने 170 नशिस्तों की बरतरी का दावा कर दिया। कहा कि वो अक्सरियत में हैं। सदर मुमलिकत उन्हें ही हुकूमत बनाने की दावत देंगे। विफाक के साथ पंजाब और KP में भी हुकूमत बनाने का ऐलान। इदारों से गुजारिश है कि ये आवाम की आवाज़ है, आवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए। तहरीक इंसाफ ने वफाक में हुकूमत साजी के लिए अरकान असम्बली से राब्तों की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमैर नियाजी के सुपुर्द कर दी। उमैर खान नियाजी मियांवाली के हल्का NA 90 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मुंतखब अरकान से राब्ते की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर के हवाले। पंजाब में 9 मुंतखब अरकान से राब्ता मियाँ असलम इकबाल करेंगे। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में फैसला। कोर कमेटी ने कहा कि आम इंतखाबात पर आलमी सतह पर तशवीश पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल मुज़िका खेज है। आम इंतखाबात में कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी जमातों में शमूलियत का आगाज़। NA 54 टेक्सला से बैरिस्टर अकील मलिक, NA 48 से राजा खुर्रम नवाज और बलोचिस्तान के हल्का NA 253 से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ खान बुगटी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। NA 189 राजनपुर से सरदार शमशीर मजारी और PP 240 बहावल नगर से मोहम्मद सुहेल का भी नून लीग में आने का ऐलान। शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में मजीद बातचीत पर इत्तफाक किया गया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, नून लीग ने सब जमातों को इकट्ठा करके हुकूमत बनाने की दावत दी है। बैरिस्टर गौहर से राब्ते का कोई इरादा नहीं, इनफरादी राब्ते कर रहे हैं। बहुत से आज़ाद उम्मीदवार हमारी ही जमात के थे जिन्हें हमारा टिकट नहीं मिला था। आज़ाद उम्मीदवारों से भी राब्ते की जिम्मेदारियाँ लगाई गई हैं। आज मुस्लिम लीग नून की अहम मीटिंग होगी। पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। कामयाब इलेक्शन पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कौम को मुबारकबाद। कहा कि अवाम की हक राय दही के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके आज़म का सबूत है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, अवामी मैंडेट के तयन की मशक है। सियासी जमातें सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ कौम के एतमाद का जवाब दें। 25 करोड़ की आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए इंतशार मौजू नहीं। ख्वाहिश है कि ये इंतखाबात सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और अमन व खुशहाली लाएँ। मीडिया, सिविल इंतज़ामिया और अदलिया के अरकान के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मशक का कामयाब इनेकाद मुमकिन बनाया। महफूज इंतखाबी माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। चूनिया के हल्का NA 133 पर दोबारा गिनती की मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद इसहाक खान की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। आज़ाद उम्मीदवार अजीमुद्दीन जाहिद लखवी को 12 फरवरी दोपहर 12 बजे का नोटिस जारी कर दिया गया। नून लीग के शेख रोहेल असगर की NA 121 पर वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि इलेक्शन वाले दिन या अगले दिन कोई शिकायत करने नहीं आया, अब वक्त गुजर गया। NA 35 कोहाट में रीपोलिंग की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जीत का मार्जिन कम होने PK 90 कोहाट के 25 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग 15 फरवरी को होगी।
इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल पर सियासी जमातों का एहतजाज। पंजाब में चकवाल, तलगंग और अटक। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और बाजोड़ में आरओ ऑफिस के बाहर PTI का एहतजाज। सक्खर में JUIFA का राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी, PTI और TLP का इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 130 में से 84 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। MKM पाकिस्तान की 28 नशिस्तें, 13 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। PTI का पेशावर की 8 नशिस्तों के नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर झगड़ा, कामरान मंगश और शानदाना गुलजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तैमूर झगड़ा ने कहा, PTI ने तारीखी क्लीन स्वीप किया। महमूद खान के हल्के के नताइज तब्दील किए गए। अवाम ने पहली दफ़ा प्री पोल रिगिंग को शिकस्त दी। कामरान मंगश बोले कि अवाम की अदालत, कानून और इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उनके हल्के में जिसको जितवाया गया वो 7वें नंबर पर था। RO ने इन इंतखाबात में पैसे बटोरे हैं। धांधली के इल्ज़ामात और नताइज को चैलेंज करना एक तरफ, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए। हारने वाले उम्मीदवार अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं। अली तरीन ने अपने वालिद जहांगीर तरीन को शिकस्त देने वाले आमिर डोगर की इंतखाबी मुहिम की तारीफ की। कहा कि वो जीत के हकदार थे। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर इलियास बिलोर ने अपनी पार्टी की शिकस्त तस्लीम की, जीतने वालों को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने की पेशकश की। जिब्रान नासिर ने भी PS 110 से आज़ाद उम्मीदवार को जीत पर मुबारकबाद दी। डॉक्टर सवेरा प्रकाश और अरबाब जैन उमर ने भी शिकस्त तस्लीम की, हरीफ को मुबारकबाद दी। मुकाबला करो तो ऐसे, नतीजा तस्लीम करो, हारो तो ऐसे। JUI रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने कहा कि NA-15 में कहीं से धांधली की शिकायत नहीं मिली। वो खुद उम्मीदवार थे, वो सारे हल्के में इनके एजेंट मौजूद थे। NA-15 से वो खुद और नवाज शरीफ हार गए हैं। नवाज शरीफ बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए NA-15 पर अपनी शिकस्त तस्लीम करें। नवाज शरीफ जिस बुनियाद पर अदालत जा रहे हैं वो बहुत कमज़ोर है। नवाज शरीफ को चाहिए कि वो शहजादा गिश्तासप को जीत की मुबारकबाद दें। इंतखाबात में शिकस्त के बाद सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक के खिलाफ अपने हल्के में नारे लग गए। परवेज़ खटक बोले, कुछ तमीज़ कर लें, मैं आपका चचा हूँ। परवेज़ खटक 2 सूबाई हल्कों से हारे हैं, उनके 2 बेटे भी नहीं जीत सके। कराची के थाना फिरोजाबाद की हुदूद में मोबाइल फ़ोन ले जाने वाली वैन लूट ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान वैन रुकवा कर सवार हुए और ड्राइवर को उतार कर गाड़ी लेकर फरार हो गए। बाद में वैन खाली मिली। DG खान में कोट मुबारक के इलाके में पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला। 3 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद। पेशावर के नवाही इलाके में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा और फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी। इसराइली फ़ौज के खान यूनिस और रफ़ा पर फ़ज़ाई हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। लिबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह रहनुमा समेत 3 अफराद जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह के इसराइल में 2 फ़ौजी ठिकानों पर मिसाइल हमले। गज़ा में जंग मुसल्लत करने के असरात इसराइल की मईशत पर आने लगे। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट की 40वीं बरसी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों की अपील पर मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल। मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज भी सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज़ ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज़ का रुख किया। 3 रोज़ में यूट्यूब व्यूज़ की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज़ की तादाद 237 मिलियन रही। टेलीविजन हो या डिजिटल, अवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज़। कामयाबी पर जियो न्यूज़ की इंतजामिया अवाम की शुक्रगुजार है।
नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और यह नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है, हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के। इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज की इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। हम आपको पाकिस्तान भर के हलकों के नताइज से आगाह कर रहे हैं जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में। यह सिलसिला जारी है, पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। पूरे मुल्क से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। दिलों को आपस में मिलाने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिश्ता ऐप की सार्फिन के लिए नई पेशकश। दिल का रिश्ता ऐप का सार्फिन को मोहब्बत के महीने की खुशी में 11 फरवरी को वेरिफिकेशन फीस पर 80% डिस्काउंट देने का फैसला। अब सार्फिन 2500 और 5000 में भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। औरतकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। काजी वाजिद ने अदाकारी के ऐसे जौहर दिखाए जो मद्दाहों के ज़हनों में नक्श है।